हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत आपका आज की इस क्लास के अंदर। आज से हम लोग जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले की जो सीरीज थी उसके अंदर हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया। पॉलिटी के कंप्लीट होने के बाद में आज हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री को शुरू करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जो क्लास है वो आज हम लोग कर रहे हैं, और ये क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको लेके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वो है आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे, उसको कवर करेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हिस्ट्री का जो है टाइम पीरियड है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें बांटी गई हैं एक दूसरे के पार्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को जो है तीन पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तीन पार्ट्स के अंदर हिस्ट्री को बांटा गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब इसकी बात करें तो सबसे पुराना जो टाइम मान सकते हैं, अर्लीस्ट जो टाइम है, सबसे जो पुराना जो टाइम है वहां से लेके इसकी जो है स्टार्टिंग मानी जाती है कि सबसे जो पुराना जो टाइम है वहां से जो है इसकी जो है शुरुआत करके, और ये कहाँ तक का इसका टाइम रहता है, ये जो है सेवेंथ जो सेंचुरी है तब तक ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो है मानी जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ही इसको जो है इस पूरे जो टाइम पीरियड को जो है इंक्लूड किया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। इस बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी को जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब बात करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 8th जो सेंचुरी है, 8th सेंचुरी, उससे जो है इसका जो है टाइम पीरियड जो है शुरू होके जो 18th जो सेंचुरी है तब तक ये जो है टाइम पीरियड इसका चलता है। इससे बीच में जो भी टाइम पीरियड है वो मेडाइवल के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड जो पार्ट जो बांटा गया है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट होके अभी तक टिल नाउ तक जो है ये टाइम पीरियड चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बस इसके अंदर जो पार्ट्स है इतनी ही ध्यान रखनी है। हिस्ट्री को जो है तीन पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, और तीनों पार्ट्स कौन कौन से है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, और इन तीनों का जो टाइम पीरियड है वो ध्यान होना चाहिए। टाइम पीरियड ये जो है बातें ध्यान रखने के लिए हमें जरूरी है। तो एक जो है हम लोग कोई जो टाइमलाइन जो है एक लाइन के थ्रू जो है टाइमलाइन को पूरा भी अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इसी में देख लेते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो एक लाइन ले लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ये है 1000 BC। ये हम लोग एक टाइम पीरियड ले लेते हैं। इसमें जो सबसे जो पुराना टाइम पीरियड हम लेते हैं वो लेते हैं 1000 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये हो गया 900 BC, ये हो गया 800 BC। तो इस तरफ जो है BC चल रहा है। ठीक है, और ये ले लेते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है AD। ठीक, या फिर कॉमन एरा भी इसको बोलते हैं, CE कॉमन एरा, या फिर AD। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक है, द नंबर जो इस तरफ जाएंगे
वो भी इंक्रीजिंग के अंदर जाएंगे, जो इस तरफ आएंगे वो भी इंक्रीजिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब बीसी मतलब बिफोर जो बर्थ जो एरा है, जो बर्थ है क्रिस्ट का जो बर्थ है बिफोर, उससे पहले का जो है ये रहता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो जैसे 1 साल हुई तो 1 साल, जैसे ऐसे करते करते जो है इस तरफ पूरा जो है 900 1000 जितनी भी जाएंगी बीसी ही रहेगा इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ जितना ऊपर हम लोग चलेंगे वो एडी रहेगा आफ्टर जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, अब इसमें हमें बांटना है जो एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको, कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो किस टाइम पे थी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कब से इंक्लूड है, और जो मिडाइवल है वो कब से है। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं। इसके लिए हम लोग एडी को कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया 700, 800, 900 और ये 1000। तो जो एंशिएंट जो है वो शुरू से स्टार्ट होके और 7th जो सेंचुरी है, 7th जो सेंचुरी है तब तक ये चलता है। तो एंशिएंट टाइम कब तक है? एंशिएंट टाइम के लिए हमें 600 और लिखना पड़ेगा। 600 एंशिएंट जो टाइम है, एंशिएंट जो टाइम है वो रहने वाला है यहां तक। ठीक है, ये जो इतना जो पीरियड है, ये इतना जो पीरियड है ये एंशिएंट टाइम रहने वाला है, एंशिएंट टाइम। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, ये जो इतना जो टाइम पीरियड है, इतना जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा टाइम पीरियड रहने वाला है? ये एंशिएंट टाइम पीरियड रहने वाला है। ठीक है, बाद में देखें जो 8th सेंचुरी से 8th सेंचुरी जो स्टार्ट होती है, 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके और ये चलने वाली है, ये यहां से जो है ये शुरू होके और ये लास्ट जाएगी। जैसे मेडाइवल जो हिस्ट्री है, मेडाइवल जो हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी तक है। तो ये 1800 एडी तक ये इसमें रहने वाली है। ठीक है, 1800 एडी तक जो है मेडाइवल हिस्ट्री होगी। फिर उसके बाद में 1800 एडी से लेके और ये स्टार्ट होएगी और अभी तक जो है टिल नाउ तक ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा, टाइम पीरियड जो है समझ में आ गया होगा। जो सेंचुरी है, जैसे एग्जांपल लिया 18th सेंचुरी, अब ये जो बिफोर क्राइस्ट की है तो बीसी ले लेंगे। तो इसमें जो सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो रहने वाला है 8th है तो 700 से 800 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो इसमें इंक्लूड रहने वाला है। तो इसी तरीके से 18th जो सेंचुरी है एडी की, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1700 से 1800 एडी तक रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो एंशिएंट जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके लिए ऐसे कौन से सोर्सेज है जिनकी वजह से हमें जो है एंशिएंट जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके लिए हमें पता चलता है, हमें जो है इंफॉर्मेशंस मिली है। एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके लिए हमें जानकारी कहाँ से जो है मिली है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। इन सोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें, हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3 मेन कैटेगरीज। जो 3 जो मेन जो कैटेगरीज हैं उनको यूज करके जो है हिस्ट्री को जो है दोबारा से कंस्ट्रक्टेड किया गया है, दोबारा से निर्माण किया गया है। सबसे पहली जो इसमें बात करेंगे हम लोग, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उसके थ्रू जो है इसमें हमें क्या क्या पता चला है।
सबसे पहले जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि जो ऐसी जो कोई जो केव हो गया उसके अंदर जो है कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन है वो हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आएंगी, केव की हो गई, पिलर की हो गई, पिलर के ऊपर भी पहले के टाइम पे जो है लिखे हुए होते थे, ठीक है। या फिर कोई स्टैचू है उसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो उस तरीके की कोई हो गई। या फिर ठीक है कोई कॉपर के ऊपर जो है लिखा हुआ हो, जैसे कॉइन के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर जो है क्राइब किया गया हो, इंस्क्रिप्शन दिए गए हो, तो उनके अंदर जो है वहां से जो है आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स है, सोर्सेज है, वो इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं, ठीक है। पोइट्री हो गई। अब पोइट्री के अंदर जो है कोई भी जो क्ले है, क्ले से बनी हुई जो पोइट्री है के जो चीजें हैं उनसे जो है इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तीसरा जो है कोइंस हो गए। आर्कियोलॉजिकल के अंदर तीन होते हैं, इंस्क्रिप्शन, पोइट्री और जो कोइंस है, इनसे हम लोग पता लगा सकते हैं। जो अब कोइंस के अंदर भी क्या है, डिफरेंट जो मेटल्स है, मेटल्स जो है इसके अंदर अलग अलग होती है, तो इनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइम पे किस तरीके का जो मेटल यूज किया जाता था। उस टाइम पे ये जो मेटल है वो लोगों को पता था, ये मेटल जो है पता नहीं था, तो इस तरीके के जो आइडियाज है वो कोइंस से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड जो है, इसके अंदर सेकंड कौन सी जो कैटेगरी है वो है लिटरेचर सोर्सेज। जो लिटरेचर है वो उन सोर्सेज की बात करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीजें हैं वो रिलीजियस जो टेक्स्ट है, जो रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। रिलीजियस किस रिलीजियस के, जैसे वैदिक जो टेक्स्ट है वो मिल गए, या फिर जैन के जो टेक्स्ट है वो मिल गए, या बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है वो मिल गए, तो इन सभी को जो है लिटरेचर सोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिटरेचर्स के थ्रू जो है हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे जैन का कोई लिटरेचर है, कोई टेक्स्ट है, तो उसके अंदर कुछ बातें लिखी गई है किसी टाइम की, तो उस टाइम का जो है इंफॉर्मेशन है, सोर्स है, तो ये जो है लिटरेचर सोर्स से हमें जो है रिलीजियस जो टेक्स्ट है उनसे हमें कुछ जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कुछ जो है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी होते हैं, ठीक है, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कोई हिस्टोरिकल जो है टेक्स्ट हो, ठीक है, या फिर कोई माइथोलॉजिकल जो टेक्स्ट हो, तो इन सब चीजों से भी हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, तीसरी जो है फॉरेन अकाउंट्स। जो फॉरेनर्स जो ट्रेवलर होते हैं, ट्रेवलर की बात की गई है यहाँ पे। जो ट्रेवलर होते हैं फॉरेनर्स, वो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो अपनी कोई डायरी लिख रहे होते हैं, जो कि बुक बनती है, बाद में डायरी बनती है, डायरी लिख रहे होते हैं, फिर उसको बुक के अंदर अपनी पूरी जो है वो मेंशन करते हैं अपनी ट्रेवल जर्नी को। तो उस ट्रेवल जर्नी के थ्रू जो है किसी भी जगह है, कोई जो प्लेस है, उसकी जो हिस्ट्री, वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस बाय ग्रीक, जो ग्रीक है ट्रेवलर, चाइनीज जो ट्रेवलर है वो, और जो पर्शियन जो ट्रेवलर है, उनके द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनकी जो बुक्स है उनके अंदर, उनकी जो कोई भी जो बुक है, डायरी है, उनके अंदर जो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी ट्रेवल से रिलेटेड किसी भी जो जगह है उसके ऊपर जिस टाइम की जो है वो डिस्क्रिप्शन है, तो उस टाइम का जो है वो हिस्ट्री के रूप में हम लोग वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है तीन सोर्सेज हैं, इनको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो सोर्सेज है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तीसरा है लिटरेचर सोर्स, चौथा है फॉरेन अकाउंट्स। अब इनके अंदर जो है मेन जो ध्यान रखने वाली बातें वो ये है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस हो गई, पोएट्री हो गई और कोइंस हो गई। लिटरेचर सोर्स के अंदर रिलीजियस टेक्स्ट हो गए और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हो गए। फॉरेन अकाउंट्स के अंदर ग्रीक, चाइनीज और पर्शियन जो है ट्रेवलर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी आपको ध्यान रखना है, एपिग्राफी बहुत बार जो है वोकैब के अंदर भी आ सकता है। ये जो वर्ड है वो वोकैब के अंदर भी आ सकता है या फिर जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है। एपिग्राफी, ठीक है। ये जो एपिग्राफी जो वर्ड है इसको कहा जाता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन से जो इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं उनकी जो है स्टडी करके उनका जो है मतलब निकालना, उनके बारे में पता करना कि ये कब का है, क्या है और इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इन सब तरीके की जो स्टडी है, किसी भी तरीके की जो स्टडी है इंस्क्रिप्शंस को लेके, तो वो जो स्टडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आर कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स बिकॉज दे आर इमीडिएट एंड कैन नॉट बी इजीली अल्टरेटेड। अब इसमें क्या है, जो इंस्क्रिप्शंस है उनको जो है मोस्ट ऑथेंटिक जो है सोर्स माना जाता है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स क्यों? क्योंकि इनको क्या है कि एक तो ना ही जो है क्रिएट किया जा सकता, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये जैसे है वैसे ही हमें प्राप्त होंगे, इनके अंदर कोई तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज को किसी को मिला और उसने चेंज किया और उसको हमें दे दिया, तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होती है। इस वजह से जैसा का जैसा वो होता है वैसा ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। वैसा ही जब वो प्राप्त होता है तो उसको समझना, उसके बारे में स्टडी करना वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो इस वजह से जो इंस्क्रिप्शंस है उनको जो है मोस्ट जो ऑथेंटिक जो सोर्स है वो माना जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड का जो सबसे जो पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो है बोजुकोई। बोजुकोई जो है एक इंस्क्रिप्शन है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर है, ठीक है। इसकी जो टाइम पीरियड की बात करें, जो सबसे जो पुराना है वर्ल्ड का है, तो ये 1400 BC का जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे जो पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो अशोका के टाइम के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो सबसे पुराने जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। मोस्ट आर फाउंड इन मैसूर कर्नाटका। सबसे ज्यादा जो है वो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है वो कहाँ पे फाउंड हुए, कहाँ पे मिले, वो मैसूर के अंदर मिले हैं, कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शंस है वो मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो लैंग्वेज है, किसी भी जो स्क्रिप्ट है, किसी भी जो स्क्रिप्ट है उनकी जो लैंग्वेज है उनकी बात करेंगे, ठीक है। अशोकन एडिट्स यूज ब्राह्मणी। जो अशोका की जो एडिट्स है उनके अंदर कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती है, इसके बारे में बात की गई है। तो ब्राह्मणी जो लैंग्वेज है वो यूज की गई है, खरोशती जो लैंग्वेज है वो यूज की गई है, अराबिक जो लैंग्वेज है, अरामिक जो लैंग्वेज है वो यूज की गई है, और जो ग्रीक जो स्क्रिप्ट्स है वो भी यूज की गई है। द प्राइमरी लैंग्वेज वाज प्राकृत। जो अशोका की जो लैंग्वेज है, जो प्राइमरी जो लैंग्वेज मानी जाती है, उसके जो प्राइमरी जो मेन जो लैंग्वेज है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो लिखे गए वो है प्राकृत। जो प्राकृत जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी जो है लैंग्वेज है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो लैंग्वेज है, ये मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो मेजर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो सिग्निफिकेंस है उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अशोका के, जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में देखते हैं। रेफर टू हिमसेल्फ एज देवानाम प्रियदसी। जो खुद को जो है इसमें क्या बताया गया, देवानाम प्रियदसी। जो देवताओं का जो प्रिय होता है उनको जो है ये नाम से बोलते हैं देवानाम प्रियदसी। तो ये खुद को जो है इस तरीके से मेंशन किया गया है कि देवताओं का जो है प्रिय मैं हूँ, ठीक है। हिज नेम अशोका, उनका जो नेम है अशोका वो स्पेशली अपीयर्स इन द मस्की गुजारा उद्गोलम निटोरेडिट्स। जो इनका जो खुद का जो नेम है अशोका वो मेंशन किया गया कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस के अंदर, वो है मस्की, गुजारा, उद्गोलम, निटो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो है रुद्र दमन जो है
इंस्क्रिप्शन के बारे में जो है रुद्रदमन का जो है इंस्क्रिप्शन करवाया गया है। ठीक है, अर्लीस्ट जो है इंस्क्रिप्शन है, सबसे जो है ये पुराना जो है इंस्क्रिप्शन है जो कि रिटर्न है संस्कृत के अंदर लिखा गया है। सबसे पुराना जो है इंस्क्रिप्शन यही है। ठीक है, मेंशन किया गया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोका दोनों को ही जो है इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस जो क्लास है इसके अंदर थोड़ा जल्दी कवर करेंगे कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है आने हैं और जो है लंबा जो पोर्शन है वो इसके अंदर कवर किया गया है। तो फटाफट जो है इसको कवर करना है, जल्दी इसको देखना है, मतलब कि जो सबसे जितना ज्यादा हो सके इससे जो है एरिया कवर करना है इस टॉपिक का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो है प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन था वो था समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था प्रयाग प्रशस्ति, एनक्रेव्ड बाय द पोएट हरिसेन। जो हरिसेन जो पोएट थे उनके द्वारा जो है ये उत्कर्णी जो है किया गया था। ठीक है, डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट। जो समुद्रगुप्त है उनकी जो जीत थी उसको जो है इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर वर्णन किया गया है किस चीज का। जो समुद्रगुप्त है उनकी जो जीत हुई थी उसको जो है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अहिहोल इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, अहिहोल शिलालेख की बात करेंगे। तो ये जो है रिटन बाय रवि कीर्ति। जो कीर्ति है उनके द्वारा ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है। ठीक है, मेंशन द डिफेट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलकेशी। जो पुलकेशी जो सेकंड थे, पुलकेशी सेकंड है उनके द्वारा जो हर्षवर्धन जो राजा है उनकी जो हार है उसको जो है इसमें मेंशन किया गया है और ये मेंशन किया गया है रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो बात करेंगे ईरान इंस्क्रिप्शन की। ठीक है, 510 बीसी का जो है ये इंस्क्रिप्शन है द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड ऑफ द सती प्रथा। ये जो सती प्रथा है उसका जो है मोस्ट जो सबसे जो है पुराना जो है ये एविडेंस है, रिकॉर्ड है जो सती सिस्टम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कोइंस। थर्ड जो है कोइन है उसका जो मतलब कि जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर इंस्क्रिप्शन हो गए, तो इंस्क्रिप्शन होने के बाद में अब जो कोइंस है, कोइंस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कोइंस को। कोइंस के अंदर देखेंगे न्यूमिस्टिकमेटिक्स जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है द स्टडी ऑफ कोइंस। कोइन की जो स्टडी है उसको जो है न्यूमिस्टिकमेटिक्स बोला जाता है। मुद्रा शास्त्र हिंदी में हम लोग देखते हैं इसको मुद्रा शास्त्र, ये इसको हिंदी में बोला जाता है और इसको जो है न्यूमिस्टिकमेटिक्स जो है बोला जाता है और ये स्टडी ऑफ कॉइन होती है। कॉइन की जो स्टडी है वो इसे कहते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन जो सबसे जो पुराने सिक्के की बात करें तो उसको जो है आहट कॉइन्स कहा जाता है। आहट कॉइन्स कहा जाता है। पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब मुहर से अंकित सिक्के। पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब मुहर लगी हुई होती है किसी भी सिक्के के ऊपर, तो उस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, they were punched with symbol like tree, fish, bulls, एलिफेंट्स। इनको पंच किया जाता है, इनके ऊपर जो मुहर है, मुहर किस चीज की लगाई जाती है, सिंबल्स की लगाई जाती है। और ये सिंबल्स कैसे होते हैं, ट्री हो गया, फिश हो गई, बुल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, बैल, हाथी, इस टाइम पे लोइन, ये सारी चीजें जो है पहले जो है ज्यादा चला करती थी। इन सभी की जो है सिंबल के तौर पे इनको यूज किया जाता था मोहर लगाने के लिए। ठीक है, They did not have text on them। इनके ऊपर जो है टेक्स्ट नहीं होता था, कोई भी जो है पाठ नहीं था, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो कोई जो टेक्स्ट होता है वो लिखा हुआ नहीं था। नेमिंग, इनकी नेमिंग के बारे में जानते हैं। द टर्म पंचमार्क जो टर्म है मतलब कि मुहूर्त जो लगा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। वाज नॉमिनेटेड बाय जेम्स प्रिंस। जो जेम्स जो प्रिंस है उनके द्वारा 1835 में इनको जो है पंच मार्क नाम से जो है इसको शब्द दिया गया, पंच मार्क। ठीक है, नेम दिया गया जो है
प्रिंस सेप के द्वारा इसको दिया गया है। जेम्स प्रिंसेप, ये जो है नाम याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। और ये नाम ईयर भी आपको ध्यान रखनी है 1835 के अंदर। और क्या नाम दिया था? पंचमार्क नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेचर सोर्स। लिटरेचर सोर्स की बात करेंगे। लिटरेचर सोर्स के अंदर क्या आता है? रिलीजियस जो बातें हैं, रिलीजियस जो ग्रंथ है, रिलीजियस जो ग्रंथ है, उनसे रिलेटेड क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सोर्स मिलता है, उनके ऊपर ध्यान देंगे। वैदिक, वैदिक से हमें क्या मिला है? फोर वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद। ठीक है, वैदिक से जो है हमें मिला है 4 वेद मिले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मिली है, उपनिषद मिले हैं। तो उन हमें जो है इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो है लिटरेचर सोर्स के तौर पे जो है यहाँ पे यूज की गई है हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए। ठीक है, बुद्धिस्ट का क्या मिला है? त्रिप्तांकास, ठीक है, जटाकास। तो ये जो 2 जो है इनके वो सोर्सेज हैं बुद्धिस्ट के। ठीक है, जैन के देखते हैं। जैन का मिला है अगमस नामक जो इनका जो ग्रंथ है वो इनसे जैन धर्म से मिला है। ठीक है, नॉन रिलीजियस जो बुक्स है या फिर ऐसी कोई सेकुलर बुक्स हो गई या फिर कोई ग्रंथ हो गया, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इंक्लूड्स मेमोरी, स्मृति। ठीक है, जो मेमोरी को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। किसी की जो मेमोरी है उसमें कोई चीज ध्यान हो, कोई चीज याद हो, तो वो वहां से भी हम लोग इसको ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज हो गई, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो गए, लाइक कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मेंशन की गई है, तो वहां से भी हम लोग ये ले सकते हैं कि जो हिस्ट्री के अंदर किस तरीके का जो सिस्टम था वो वहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो देख लेते हैं, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो याद रखने योग्य ये हैं। 1750 के अंदर अशोकियन जो एडिक्ट्स हैं वो फर्स्टली जो डिस्कवर्ड किए गए थे किसके द्वारा? टाइफन थ्रेलर के द्वारा जो अशोकन जो एडिट्स है वो डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, और 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसिप के द्वारा, जेम्स जो प्रिंसिप है उनके द्वारा जो है 1837 के अंदर अशोका की जो एडिट्स है उनको जो है डेसिफर्ड किया गया। ठीक है, फर्स्टली जो है डेसिफर्ड किया गया, ठीक है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन जो है ईरान, सती इंस्क्रिप्शन साइट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जो सती जो इंस्क्रिप्शन जो साइट है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। जो कॉइन से रिलेटेड जो सोर्सेज है वो कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कॉइन्स से हम लोग जो पता चलती है बातें वो देख लेते हैं, जल्दी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे जो पुराना जो गोल्ड कॉइन है, सबसे पुराना जो सोने का जो सिक्का है वो किसने जो है लॉन्च किया। ठीक है, क्रेडिट टू द इंडो ग्रीक रूलर। जो इंडो ग्रीक रूलर है उसको जो है इस गोल्ड कॉइन के लिए पूरा जो क्रेडिट है वो दिया जाता है। और इस जो रूलर है इंडो ग्रीक रूलर उसका नाम है मेनेंडर जो है एक रूलर था इंडो ग्रीक रूलर। उसने क्या है फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड कॉइन है उनके एक्सपेंशन की बात करें तो विम जो कैडफिश है, विम कैडफिश जो थे कुशाना के ये जो थे विम कैडफिश, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था देम एक्सटेंसिवली। इनको जो है एक्सटेंसिवली जो है इंट्रोड्यूस करने वाले जो है वो थे विम कैडफिश। ठीक है, रिलीजियस एंड पर्सनल कॉइन
रिलीजियस जैसे धर्म के प्रति या फिर कोई पर्सनल जो कॉइन हो, पर्सनल जो आइकन है किसी कॉइन के ऊपर कोई निशान है, तो उस तरीके का जो है किसने लॉन्च किया, ठीक है, तो वो थे सबसे पहले कनिष्का। कनिष्का ने क्या किया था, फर्स्ट टू इनग्रेव द इमेज ऑफ महात्मा बुद्धा, जो महात्मा बुद्धा है उनकी जो इमेज है वो कॉइन के ऊपर इन्होंने लगवाई थी, इन्होंने छपवाई थी। तो उस टाइम के जो है ये सबसे पहले जो है रूलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो अपनी जो वाइफ है कुमिद्रा देवी, जो कुमिद्रा देवी थी उनकी जो फोटो है वो इस कॉइन के ऊपर जो है इनक्रिव करवाते हैं, तो ये जो है सेकंड बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में समुद्रगुप्ता जो है उन्होंने भी क्या किया, खुद की जो फोटो थी वीणा बजाते हुए खुद का जो लव है म्यूजिक के प्रति, लव फॉर म्यूजिक, वो दिखाने के लिए उन्होंने अपनी जो वीणा बजाते हुए की जो इमेज थी वो कॉइन के ऊपर एनक्रेव करवाई थी, ठीक है, जो कि इंडियन ल्यारी थी, भारतीय ल्यारा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडाइवल जो ट्रांजिशंस है उनकी बात करेंगे। तो मोहम्मद जो गोरी है, मोहम्मद गोरी, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने इशू किया कॉइन विथ गोडेज लक्ष्मी। जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने गोडेज जो लक्ष्मी है उनके साथ में जो है कॉइन को इशू किया, ठीक है। उसके बाद में अकबर है, अकबर ने क्या किया, इशू किया कॉइन विद द फ्रेज रामसिया। रामसिया जो फ्रेज है, रामसिया जो फ्रेज है उसके साथ में इन्होंने जो है कॉइन जो है वो इशू किया, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया रूपी। रूपी को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला जो रूलर था वो था शेरशाह सूरी। इसके बाद से जो है रूपी को रूपी ही कहते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेचर सोर्स की बात की गई है, लिटरेचर सोर्स की बात की गई है। तो लिटरेचर सोर्स को देखेंगे, शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, तो जो एटमोलॉजी है, मतलब कि शब्द की उत्पत्ति, किसी भी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। वेदास, वेदास की जो उत्पत्ति है वो देखते हैं। वेद कम फ्रॉम द रूट विद, जो वेद जो है वो विद जो शब्द है उससे जो है बना है, मतलब कि जो वेद जो वर्ड है, वेद जो वर्ड है वो बना है विद जो वर्ड है उससे, ठीक है। अब विद की बात करें तो विद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, विद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, मतलब नॉलेज। विद का जो मीनिंग है, विद का जो मीनिंग है वो है नॉलेज, ज्ञान, और विद जो वर्ड है उससे ही जो वर्ड बना है वो है वेद, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा जो है मीनिंग है, वेदास का मतलब जो है ज्ञान से रिलेटेड रहता है, ठीक है। श्रुति साहित्य, जो श्रुति जो साहित्य है उसकी बात करेंगे। नोन एज ऑडिटरी, जो ऑडिटरी जो ट्रांजिशन है उसके नाम पे, जो परंपरा है जो है उसके नाम पे इसको जाना जाता है। बिकॉज दे वर पास्ड डाउन ओरली, ये जो है ओरली जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ओरली जो है इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। लेटर, बाद में जो है व्हेन रिटन, जब इसको बाद में जब इसको लिखा गया, दे बिकम नोन एज संहिता, बाद में जब इनको लिखा गया तो इनको जो है संहिता के नाम से जो है जाना गया। ये बात आपको ध्यान रखनी। द बिग थ्री, जो तीन जो बड़े जो वेदास है उनकी बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़े जो तीन जो हैं उनमें से आते हैं ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, ठीक है, आर द प्रिंसिपल वेदास। अथर्ववेदा इज द लेटेस्ट, जो अथर्ववेदा है वो नए जो है वो नए वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है, और बाकी जो प्रमुख जो वेद है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द ऋग्वेदा, द वेदा ऑफ प्रेज, जो प्रेज के जो वेदा है, प्रेज के जो वेदा है उनकी बात की गई है। स्तुति के वेदा, स्तुति का मतलब आप जानते होंगे, स्तुति मतलब किसी भी चीज की जो है स्तुति करना, वंदना करना, उस तरीके से जो है ये जो है स्तुति के वेदा है, ठीक है। ओरिजिन की बात करें, इनका जो ओरिजिन है वो
प्रेज करने से, प्रशंसा करने से इनका जो है ओरिजिन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर संरचना की बात करें तो इनमें जो है 10 जो मंडल्स है 10 जो मंडल हैं उनमें 10 मंडल्स को बांटा गया है 1028 भजन के अंदर 1028 हाइम्स। जो 10 जो मंडल हैं उनको जो है 1028 भजनों के अंदर बांटा गया है। पहले और 10वें को जो है फर्स्ट एंड 10th, जो पहला और जो 10वां है उनको जो है बाद में जो है ऐड किया गया है, ठीक है। पाठकर्ता जो होते हैं, जो रेसिटर होते हैं, वो उनको जो है कहा जाता है होत्री मतलब कि जो पाठ करता है, जो इन भजन को गाता है, होत्री, ठीक है, ये पाठ करता होता है। ठीक है, और रेसिटर का मतलब पाठ करने वाला। ठीक है, सबवेदा जो है वो है आयुर्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेदा एंड सामवेदा। थोड़ा आपको लग रहा होगा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नोट्स भी आप एक बार पढ़ लोगे इस क्लास को देखने के बाद में, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये सारी बातें आपको किसी भी क्लास के अंदर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, यजुर्वेदा, ठीक है, द वेदा ऑफ रिचुअल्स। जो रिचुअल्स है उनसे रिलेटेड जो वेद हैं वो है यजुर्वेदा। फोकस की बात करें, किस चीज़ पे फोकस करते हैं तो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स एंड रिचुअल, जो बलिदान से रिलेटेड जो प्रार्थनाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उनसे रिलेटेड जो है ये फोकस करते हैं। यूनिक फीचर्स, इनका जो यूनिक जो फीचर्स है उनकी बात करेंगे। जो विशेषता है, अनूठी जो विशेषता है उसकी बात करेंगे। द ओनली वेदा रिटन इन बोथ वर्स एंड प्रपोज, ऐसा एकमात्र जो है ये वेदा है जो कि पद और गद, पहले जो है आपने हिंदी के अंदर पद और गद जो है आराम से देखा होगा, पढ़ा भी होगा। जब हम लोग व्याख्या करते थे तो पद और गद आते थे, तो आपको जो है मतलब समझ में आ गया होगा अब कि ये कौन से पद और गद की बात की गई है। तो ये दोनों के अंदर जो है वेदा लिखा गया है, और ये एकमात्र वेद है जो पद और गद दोनों के अंदर लिखा गया है। ठीक है, डिविजन्स की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेदा है और जो शुक्ल वेद है, तो एक मिनट, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा, नहीं, ये आएगा कृष्ण वेदा, यजुर्वेदा और शुक्ला वेदा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पाठ करता है, जो रेसिटर होता है, उसको जो है बोला जाता है उद्गाता। ठीक है, उद्गाता के नाम से इनको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट जो है सामवेदा को देखते हैं। द वेदा ऑफ मेलोडीज से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कुछ ना कुछ सॉन्ग से रिलेटेड जो है हो सकता है ये। ठीक है, ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन जो है वर्ड साम जो वर्ड है उससे जो है इसका जो है ओरिजिन होता है, और ये वोकल म्यूजिक के लिए है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें, नोन एज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक है उसके जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है, सामवेदा से ही होता है। तो भारतीय संगीत का जो ओरिजिन है उसके लिए इसको जो है महत्व दिया जाता है। कंटेंट की बात करें तो मोस्ट हाइम्स आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा बट सेट टू ए हार्मोनिक मैनर फॉर चैंटिंग। जो मोस्ट ऑफ द जो हाइम्स हैं, जो भजन है, वो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेदा से। लेकिन जो है उनके जो सुरीली ढंग में जो है उनको गाने के लिए जो है उनको जो हार्मोनिक जो है उस तरीके से जो गाने के लिए उनको जो है
चेंज किया जाता है, उनके अंदर चेंज किया जाता है, थोड़ी रिंग्स स्टोन्स वगैरह ये सारी चीज़ करके डाली जाती है। अब आज हम लोग इतना अंदर में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेदा और वेदांगास। अथर्ववेदा को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वेद जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अथर्ववेदा की बात करें तो अथर्ववेदा जो है द वेद ऑफ मैजिक एंड मेडिसिन, जो मैजिक और जो मेडिसिन से रिलेटेड जो वेद है, मतलब जादू और जो चिकित्सा से रिलेटेड जो वेद है वो है अथर्ववेद, ठीक है। अल्टरनेटिव जो नेम्स है उनकी बात करते हैं, ब्रह्मवेद, विशज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। मतलब कि जो ब्रह्मवेद और जो विशज जो है इनको जो है मेडिकल जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड जो इनको माना जाता है। कंटेंट की बात करें, कंटेंट्स चार्म्स एंड डिस्पेल टू वार्ड ऑफ एविल एंड डिजीज। जो इनका कंटेंट है वो क्या है कि जो बुरी जो शक्तियां हैं, चार्म्स हैं, जो कि बीमारियों को जो दूर भगाने के लिए जो ताबीज़ है, मंत्र है, या फिर कोई भी तरीके का जो जादू टोना जो हम लोग बोलते हैं उससे रिलेटेड जो है इसका कंटेंट रहता है, ठीक है। और इसका जो पार्ट करता है रेसिटर है उसको जो है फर्स्ट बाय अथर्व, सेकंड बाय अंगिरास, मतलब कि पहले जो है उसको अथर्व और सेकंड जो है उसको अंगिरस, इस नाम से इसको बोलते हैं। हेंस अथर्व ग्रीस, इसको पता नहीं क्यों लिख दिया ये। नेक्स्ट देखते हैं द सिक्स वेदांगास, लिम्स ऑफ वेदास। जो 6 जो वेदांगास हैं उनके बारे में हम लोग इस जो स्लाइड है उसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है मेन हम लोग 6 जो है उनको देख के आगे नेक्स्ट जो है उसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द वेदास, जो वेद है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वन मस्ट मास्टर दीज 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स। जो ये जो 6 जो सहायक अनुशासन जो है उनको जो है देखनी चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज द नोज, इसको जो है नाक के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। कल्प, रिचुअल्स, रिप्रेजेंटेड एज हैंड, हैंड के रूप में जो है रिचुअल्स को जो है वो इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। व्याकरण, ग्रामर, रिप्रेजेंटेड एज माउथ, माउथ को जो है व्याकरण के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। निरुक्ता, एथियोमोलॉजी, रिप्रेजेंटेड एज ईयर्स, जो निरुक्ता है उसको जो है ईयर्स के रूप में, कान के रूप में जो है दर्शाया गया है। चांडा मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेड एज लेग्स, ठीक है। और ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, रिप्रेजेंटेड एज आईज, आंख के रूप में जो है जो ज्योतिष है जो उसको जो है दर्शाया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया है। द गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं। जो गोल्डन पीरियड है द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड जो था उसको जो है गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया का। ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यूड, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, जो सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन्स है वो इसके अंदर इश्यू किए गए थे। किसके अंदर? गुप्ता पीरियड के अंदर, ठीक है। जब गुप्ता पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन्स है वो उनको इश्यू किया गया, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहनास की बात करें। नोटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग लीड कॉइन्स, जो लीड कॉइन्स है उनको जो इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो हाथ है वो है सातवाहनास का, ठीक है। ब्राह्मणास की बात करें। दीज टेक्स्ट वर रिटन टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स साइंस ऑफ द वेदास इन सिंपल पोज। जो ब्राह्मणास हैं उनको जो है लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स जो हाइम्स हैं
को जो है वेद के जो कॉम्प्लेक्स जो हाइम्स है उनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये जो ब्रह्मनाज है उसको जो है लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूत्रास। सूत्रस की बात करते हैं तो तीन जो सूत्रस हैं, थ्री सूत्रस, तीन जो सूत्र है उनकी बात की गई है। रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो लाइफ है, जो जीवन है, इसके जो रूल और जो रेगुलेशन है उसके अंदर जो नियंत्रण करने वाले तीन जो सूत्र हैं उसकी बात की गई है। श्रोता सूत्र, श्रोता सूत्र। श्रोता सूत्र जो है वो डील्स विथ मेजर सैक्रिफाइसेस। जो मेन जो सैक्रिफाइसेस होते हैं उनके साथ में डील करने का काम है वो है श्रोता सूत्र का। ठीक है। गहरिया सूत्र, ग्रहया जो सूत्र है उसका जो काम है वो है डील्स विथ फैमिली सेरेमनीज। जो फैमिली जो सेरेमनीज है उनके साथ में डील करना, जो रिचुअल्स है उनको फॉलो करवाना। ठीक है। धर्म सूत्र, जो धर्म जो सूत्र है उसकी बात करें, जम जो सूत्र है उसकी बात करें तो जो आउटलाइंस पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो है राजनीतिक, धार्मिक और जो आर्थिक जिम्मेदारी है उसकी जो रूपरेखा है वो दी गई है। ठीक है, तो ये जो है तीन जो है सूत्रस थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्राह्मणा टेक्स्ट। अब जो ब्राह्मणा टेक्स्ट है वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन और थोड़ा देख लेते हैं। मीनिंग जो है, मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें तो डाइवर्टेड फ्रॉम ब्राह्मा जो सैक्रिफाइसेस है उससे जो है इसको लिया गया है ब्राह्मा। ठीक है, बलिदान, ब्राह्मा। ठीक है। These explains the sacrificial ritual of Vedas। जो वेद है उनके जो sacrificial जो rituals है उनको जो है ये एक्सप्लेन करता है, उनको जो है ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है। ठीक है, इसमें देखते हैं अलग अलग जो वेदास है उनके ऊपर देखते हैं। ऋग्वेदा का जो ऐत्रेय है और जो कौष्टिकी है उनको लिया गया है। ठीक है। यजुर्वेदा है उनका शतापथा और जो तैत्तिरीय जो है वो लिया गया है। अथर्ववेदा का जो गुप्ता है वो लिया गया है इसमें। ठीक है, ब्राह्मणा टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं जो आर्यन का और जो उपनिषद है उनकी बात करते हैं। ठीक है। आर्यन का जो है वन के जो ग्रंथ है उनके ऊपर लिखा गया है ये। ठीक है। रिटन बाय सेंट्स लिविंग इन जंगल। जो जंगल्स के अंदर जो सेंट्स जो रहते हैं, जो संत जो रहते हैं जंगलों के अंदर, उनके द्वारा ये लिखी गई जो है टेक्स्ट है। ठीक है। फोकस ऑन फिलोसॉफिकल एंड थियोसॉफिकल। जो फिलोसॉफिकल और जो थियोसॉफिकल जो स्पेक्युलेशंस है रेदर देन रिचुअल। जो रिचुअल से ज्यादा जो है इसमें थियोसॉफिकल और जो फिलोसॉफिकल जो इनकी जो है, फिलोसॉफिकल हो गया और जो थियोसॉफिकल है वो उनके ऊपर जो है यहाँ पे फोकस किया गया है, ना कि रिचुअल्स के ऊपर। ठीक है। इम्पोर्टेंट की बात करें, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है तो अथर्ववेदा इज द ओनली वेदा दैट हैज नो आर्यंकास अटैच्ड टू इट। जो आर्यंकास है वो अथर्ववेदा के अंदर जो है वो अटैच नहीं है। मतलब कि जो वेद है उन सभी के अंदर जो है आर्यंकास जो है वो अटैच है, लेकिन जो अथर्ववेदा है उसके अंदर नहीं है। ठीक है। उपनिषद, वेदांता, इनकी बात करेंगे। ठीक है। मीनिंग की बात करते हैं। सिटिंग डाउन नियर द टीचर। जो उपनिषद नहीं होते, जैसे कि टीचर जो उपदेश दे रहे हैं तो जो बच्चे जो है वो सारे के सारे टीचर जो है उसके आसपास में बैठे हैं। ठीक है, नीचे। तो ये जो है मीनिंग रहता है इसका उपनिषद का, सिटिंग डाउन नियर द टीचर नोन एज वेदांता। इसको वेदांता कहा जाता है बिकॉज दे मार्क द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड। क्योंकि जो वैदिक जो पीरियड है उसका जो है एंड का जो है ये मार्क किया जाता है। टोटल बात करें तो 108 जो उपनिषद है वो इसके अंदर दिए गए हैं और इसमें जो है 12 जो है प्रिंसिपल है। ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, नोन एज द मदर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। जो स्पिरिचुअल जो साइंस है उसकी जो मदर है उसको जो है उपनिषद को बोला जाता है। उपनिषद को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है।
आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसकी जो जननी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जो कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट मेंशन ऑफ आत्मा, जो आत्मा जो है सोल, उसके जो है मेंशन किया गया है। मोक्षा जो सैल्वेशन है उसको जो मेंशन किया गया है, और जो रेनकार्नेशन है उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि मेंशन किस किस बात को किया गया है, तो जैसे आत्मा हो गया, आत्मा को मेंशन किया है। ठीक है, मोक्ष को मेंशन किया है, मोक्ष को। ठीक है, और जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म इसको जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें तो वृद्धारण्यक जो है, वृद्धारण्यक जो है सबसे जो लॉन्गेस्ट जो है वो इसके अंदर उपनिषद है। ठीक है, दूसरा बात करें तो मंडूक्य, मंडूक्य की बात करें तो ये जो है सबसे जो है स्मॉलेस्ट जो है उपनिषद है। नेक्स्ट देखते हैं स्मृति पुराणास एंड महाकाव्यस, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। स्मृति की बात करते हैं। स्मृति की बात करें तो जो टेक्स्ट कंटेनिंग सोशल रूल, जो भी सोशल जो रूल है, सामाजिक जो नियम है, किसी भी जो समाज है उसका जो नियम है, रूल्स है, उनको लेके जो ग्रंथ जो बनाया गया है उसको जो है स्मृति बोलते हैं। ठीक है, द मनु स्मृति इज द ओल्डेस्ट, जो मनु जो स्मृति है, मनु स्मृति क्या है, सबसे जो है ओल्डेस्ट है, सबसे जो है पुरानी जो है मनु स्मृति है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुराण। देयर आर 18 पुराणास, जो 18 जो पुराण है, 18 जो पुराण है वो है, टोटल जो 18 है वो पुराण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनके कंपाइलर की बात करते हैं कि ये जो 18 जो पुराण है ये किसने जो है इनको कंपाइल किया है, तो वो किया है लोमहर्ष ने। लोमहर्ष ने इनको क्या किया है, कंपाइल किया है, एंड हिज सन, और इनका जो सन है, उनका जो बेटा है उग्र श्रवणा, उग्र श्रवणा जो इनका सन है, लोमहर्ष का जो सन है उग्र श्रवणा, इन दोनों मिलके जो है इसको कंपाइल करते हैं और इसको बनाते हैं। पुराण जो पुराण जो है इनको कंपाइल करने का काम ये दोनों जो बाप बेटे हैं ये मिलके जो है इसको कंपाइल करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट्स, विषय। इनका जो क्रिएशन है वो क्यों किया गया है, इनको क्रिएट ही क्यों किया गया है, क्रिएट करने के पीछे इसमें कारण क्या है, सब्जेक्ट्स जो कारण है क्रिएशन का वो देखते हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक जो रचना है सर्ग की वो इसका जो है विषय था। ठीक है, रिक्रिएशन जो प्रति जो सर्ग है वो है रिक्रिएशन, और जो जेनियोलॉजीज है किंग्स की, जो राजाएं हैं उनकी जो वंशावली है उसको जो है वंश चरित्र, इसको भी इसमें जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, महाकाव्य, जो महाकाव्य है उनकी बात करते हैं। जो एपिक्स है, जो एपिक्स कौन होते हैं, महाकाव्य जो बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनको जो है महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, उनमें से एक है रामायण। रामायण के बारे में सभी लोग जो है वो नोन है, रामायण को सभी लोग जानते हैं, नोन है आदि काव्य। रामायण को दूसरा नाम जो है वो आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है वाल्मीकि जो है उनके द्वारा जो है ये कंपाइल की जाती है। और इसके टाइम की बात करें तो 500 बीसी, 500 जो ईसा पूर्व जो है ये कंपाइल किए जाने का जो है अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा जो है कंपाइल की जाती है और ये 400 बीसी के अंदर कंपाइल की जाती है। ठीक है, सतशास्त्रा जो संहिता के नाम से भी जो है महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर दिया गया है।
जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनका जो लिटरेचर है, उनकी जो साहित्यिक जो चीजें हैं जिनकी वजह से जो सोर्स मिले हैं हिस्ट्री के ऊपर हेल्प करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट सोर्स प्रोवाइड डीप इंसाइट्स इनटू द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया है उनकी जो पॉलिटिकल और जो सोशल जो लाइफ है उसके बारे में जो गहरा जो स्रोत है वो प्रोवाइड करवाता है। बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है उनका जो सोर्स है वो ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जटाक का जो टेक्स्ट है उनकी बात करें, जटाक जो ग्रंथ है, जट का जो ग्रंथ है उनकी बात करें, स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतमा बुद्धा। जो गौतमा बुद्धा है उनकी जो प्रीवियस जो बर्थ है उसकी जो स्टोरी है वो इसके अंदर, जातक जो ग्रंथ है इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं त्रिपिटिका। त्रिपिटिका या फिर त्रिपिटिक बोल सकते हैं इसको। त्रिपिटिक जो टेक्स्ट है, इनका जो ग्रंथ है उसके अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। जो इसके अंदर क्या है, बुद्धिस्ट की जो बुद्ध जो शिक्षा है उनकी जो महत्वपूर्ण जो संग्रहण है, जो कलेक्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, पाली और जो संस्कृत जो टेक्स्ट है उनकी बात करेंगे। अर्लियर बुद्धिज्म यूज पाली, जो पहले के जो बुद्धिज्म थे उसके अंदर जो है पाली जो यूज थी, पाली जो लैंग्वेज है उसको जो है कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में लेटर जो बाद के अंदर क्या होता है कि महायान जो बुद्धिज्म जो यूटिलाइज करते हैं वो कौन सी जो लैंग्वेज है उसको यूटिलाइज करते हैं, संस्कृत को वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जो है वो महायान पहले जो है वो पाली जो लैंग्वेज है उसको जो है यूज करते हैं, उसके बाद में जो है संस्कृत को ज्यादा वो यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वेदा की जो उपनिषद है उनकी जो मैपिंग की बात करते हैं। ये जो है नीचे वेद दिए हुए और ये उनके जो है उपनिषद दिए हुए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। ऋग्वेदा का जो उपनिषद है, जो प्रमुख जो उपनिषद है उनकी बात करें, ऋग्वेद का जो है वो है ऐत्रेय। ठीक है, ये ऐत्रेय भी इसी का है, उपनिषद है ये। ठीक है, और दूसरा है कौशिकी। कौशिकी भी क्या है, ये इसका उपनिषद है ऋग्वेद का। ठीक है, उसके बाद बात करें सामवेद। सामवेद का है छांदोग्य और केना। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेदा। यजुर्वेद का जो है वो है बृहदारण्यक। ठीक है, या फिर ईशा आंख। ठीक है, जो कृष्ण जो यजुर्वेद है उनकी बात करते हैं, इसके अंदर है कात, श्वेताश्वर और तैत्तिरीय। ठीक है, ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों जो है ये यजुर्वेद के हैं। ठीक है, अथर्ववेदा की बात करें तो इसके अंदर आता है मुंडक, मंडूकिया और प्रश्ना। ये तीनों जो है उपनिषद है अथर्ववेदा की। ठीक है, वैसे तो अभी जो है बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसके ऊपर देख लिया, फिर भी एक बार शॉर्ट के अंदर थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, त्रिपिटिक जो लिटरेचर है उसका मतलब है 3 बास्केट, 3 बास्केट। ठीक है, 3 टोकरियां। विनय पिटका, विनय पिटका, सुता, अभिधकमा। ठीक है, इनकी बात करें तो इसमें जो है विनय के अंदर जो है दिया हुआ है भिक्षुकों के लिए जो मठवासी जो नियम है, मोंक्स के लिए, भिक्षुकों के लिए जो कोड है, रूल्स हैं, वो इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, और जो सूता है, सूता, इसके अंदर जो है बुद्ध की बातों को बताया गया है, बुद्ध धर्म की जो विश्लेषण किए गए हैं। इस जो सूता जो पिटाका है इसके अंदर, पिटक है, सूता पिटक। अभिधकम जो है उसकी बात करें तो इसके अंदर जो रिलीजियस जो डिस्कवर है, जो धार्मिक जो प्रवचन है, जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, वो इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, जैन लिटरेचर की बात करें, जो प्राकृत जो लैंग्वेज है उसका यूज किया गया है जैन लिटरेचर के अंदर। ठीक है, जैन लिटरेचर में आता है आगम,
द स्केर्ड नेम फॉर जैन लिटरेचर, जो जैन साहित्य का जो पवित्र जो नाम है वो है अघम, ठीक है, कल्पाशूत्र। इसके बात करें तो ये जो भाद्र बहु जो है, भाद्र बहु उनके द्वारा ये लिखा गया है, और इसके अंदर जो जैन जो धर्म है उनकी जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। परिशिष्ट जो है उसकी बात करें, परिशिष्ट प्रवण जो है उसकी बात करें तो ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है मीटिंग मेंशन की गई है चंद्रगुप्त मौर्य की और भद्रबाहु की, दोनों की जो मुलाकात है, मीटिंग जो है वो इसके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हिस्ट्रिकल और जो सेकुलर जो लिटरेचर है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र जो सबसे जो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि कौटिल्य या फिर चाणक्य, कोई भी आप मान सकते हैं, किसी के ये एक ही जो है, या तो कौटिल्य ले लीजिए चाणक्य, ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वो लिखी गई, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। द फर्स्ट पॉलिटिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो पहला जो पॉलिटिकल जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, वो ये था, ठीक है। कंपेयर टू, ये कंपेयर किया जाता है मेकियावेलीज के द्वारा। जो मेकियावेली है, मेकियावेली क्या है, द प्रिंस अष्टाध्यायी पदिनी, इनकी जो है एक बुक थी, उससे जो है कंपेयर किया जाता है, ठीक है। द डेफिनेटिव टेक्स्ट ऑन संस्कृत ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर जो है उसके ऊपर निश्चित जो है ये पार्ट है, ठीक है। राजतरंगिणी, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी के बारे में भी जो है हम लोग कुछ जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं हिस्ट्री की। द फर्स्ट सिक्वेंटुअल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो इसके ऊपर बुक है राजतरंगिणी, ठीक है। साइंटिफिक जो वर्क्स है उनके ऊपर है आर्यभट्टा की जो प्रिंसिपल ऑफ आर्यभट्टाज नाम की बुक, जिसके अंदर जो इन्वेंशन है जीरो का वो इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। नागार्जुन नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, जो नागार्जुन जो बुक है वो जो भारत की जो आइंस्टीन है वो उनको कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है। चरक जो संहिता है, जो एसेंशियल जो आयुर्वेदिक जो जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो इसके अंदर दिव्य चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रामा की या फिर कोई लिटरेचर की, ठीक है। सबसे पहले बात करें मुद्राक रक्षक, मुद्राक रक्षक जो है विशाख जो दत्त है उनके द्वारा ये है, ठीक है। और ये जो है डिटेक्टिव जो नॉवल है वो है इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का, मतलब जो जासूसी टाइप का जो नॉवल होता है वो उपन्यास ये है, ठीक है। उसके बाद बात करें पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का जो ये है पंचतंत्र, इसके अंदर जो है मोरल जो स्टोरीज है वो बताई गई है। ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज, जो इनको जो है फारसी के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया है, और जो काली लाबा जो दमन है उनके रूप में ये अनुवाद किया गया है, इनका जो काली लाबा जो दमन है उनके रूप में, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज से ये जो है ट्रांसलेट किया गया है और इसके अंदर जो है मोरल स्टोरीज बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द वर्क्स ऑफ कालिदास, जो कालिदास है, महान जो कालिदास है, द ग्रेट कालिदास, उनका जो वर्क है वो हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे कि वो किस तरह का जो है इन्होंने वर्क किया जो हमारे काम आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कालिदास इज रिनोन्ड एज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट, ये हम सबको पता है। कालिदास जो है संस्कृत के जो है महानतम कवि है, एंड ड्रामेस्टिक जो नाटककार भी ये है। हिज वर्क आर कैटेगराइज इनटू, इनका जो वर्क है वो कैटेगराइज किया जाता है पार्ट्स के अंदर, महाकाव्य एपिक्स के अंदर, जो महाकाव्य है उनके अंदर, ठीक है। महाकाव्य में से इन्होंने लिखा है, महाकाव्य कौन सा लिखा है, रघुवंशम एंड कुमार संभव, ये दो महाकाव्य जो है एपिक्स जो है इन्होंने लिखे, ठीक है।
खंड काव्य की बात करें, जो गीत है उनकी बात करें तो मेघदूत, मेघदूत करके इनका एक जो गीत है वो इन्होंने लिखा है। और ऋतु संहार करके भी जो है एक जो गीत है वो इनका है। नाटक प्लेस की बात करें तो प्लेस में है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो बहुत ज्यादा जो फेमस जो है वो ये इनका प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम। हिज बेस्ट एंड मोस्ट फेमस क्रिएशन, इनका बेस्ट से बेस्ट है ये, वाकई में बहुत शानदार जो है प्ले है, नाटक है। उसके बाद में जो है दूसरा है और है इनका मालवी कागित्रम और विक्रमो वर्ष्यम। ये दो इनके जो है नाटक और भी है जो इतने फेमस नहीं है। और बात करें जो फॉरेन जो ट्रेवलर्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है। ग्रीक और जो रोमन के जो फॉरेन जो ट्रेवलर्स थे वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं, अपनी जो बुक्स है वो लिखते हैं, उनके अंदर मेंशन करते हैं इंडिया के बारे में, तो उनसे भी हमें बहुत सारी जो सोर्सेज है वो मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हेरोडोटस, नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जो है फादर ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के जो जनक है उसके रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या लिखा है, हिस्टोरिका नामक जो बुक है ये राइट करते हैं, लिखते हैं 5th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। मेगास्थनीज, जो मेगास्थनी है उनकी बात करें तो ये जो है एम्बेसडर थे किसके, सेलुकस थे। सेलुकस के जो है ये एम्बेसडर थे कहाँ के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट था उसके अंदर ये आते हैं मेगास्थनी, और ये सेलुकस जो है उनके जो है एम्बेसडर थे, ठीक है। ये लिखते हैं इंडिका नामक जो बुक है वो ये लिखते हैं। प्रोवाइडिंग द फर्स्ट सिटेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया, जो सेंसस थी इंडिया के अंदर उसका जो है इसके अंदर भारत की जो पहली बार जो जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो इसके अंदर मिलता है, इंडिका नामक जो बुक है जो मेगास्थनी के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो टोलमी है उनकी बात करें, टोलमी जो है टेलेमी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ज्योग्राफी जो है वो लिखी है, ज्योग्राफी नामक जो है वो बुक कोई लिखी है, ज्योग्राफी के ऊपर लिखी है, तो ये वहां से जो है इनका सोर्स मिलता है, ठीक है। दूसरी बात करें प्लिनी, प्लिनी क्या है, जो नेचुरल जो हिस्टोरी का है उसके ऊपर जो है इन्होंने बुक लिखी है जो कि फोकस करता है इंडिया की जो वेजिटेशन है और जो ट्रेड है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सीज, जो पेरिप्लस जो है अर्थियन सीज की सागर की, उसके ऊपर जो है एनोनिमस जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे। डिस्क्राइबिंग इंडियन पोर्ट्स, जो इंडियन पोर्ट्स है उनको डिस्क्राइब किया गया है। मर्चेंडीज को जो है अज्ञात जो ग्रंथ है उसके अंदर जो है व्यापार का जो है वर्णन मिलता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी बातें जो है ग्रीक और जो रोमन जो ट्रेवलर है उनके द्वारा बताई गई है, लिखी गई है, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करें, चाइनीज जो ट्रेवलर है वो भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा विजिट करते हैं और बहुत सारी जो ग्रंथ्स है, बहुत सारी जो बुक है वो भी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें फाहिद, फाहिद जो है विजिट करते हैं ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके रीजन के अंदर ये विजिट करते हैं इंडिया के अंदर। गुप्ता डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके टाइम पे ये इंडिया जो है विजिट करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, फो कवा की, इस नामक की फो कवा की नामक की जो बुक है ये लिखते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है ह्वेन सांग, ये जो है सबसे ज्यादा फेमस है। इनकी जो है इंडिया की विजिट रहती है कब, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। दो देश प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स के जो पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्रियों का जो राजकुमार है वो इन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखी, ये जो बुक है ये भी ध्यान रखता, सी यू की, इस नाम की जो है इन्होंने बुक की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सुमाचीन, सुमाचीन की बात करें तो इनको जो है फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री के जो फादर है वो इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो अरबिक और जो पर्शियन ट्रेवलर हैं, अरबिक और जो पर्शियन ट्रेवलर हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो अल बेरुई
अल बैरूदी जो ट्रेवलर है, अल बैरूदी, ये जो है सबसे जो मोस्ट जो फेमस जो अरबिक जो ट्रेवलर है वो थे। ठीक है, ये कब आते हैं? मोहम्मद जो गजनवी जो उनका टाइम पीरियड था उस टाइम पे ये आते हैं। इन्होंने कौन सी बुक रखी? तो इन्होंने तहकीकी ई हिंद के नाम से रसदा की। ठीक है, जियाउद्दीन बर्दी, जो जियाउद्दीन जो बर्दी है उनके बारे में बात करें, इन्होंने जो बुक जो लिखी है वो लिखी है तारिक ई फिरोज शाही। ठीक है, उसके बाद बात करें मिनहास उस सिराज, इन्होंने कौन सी जो है बुक लिखी? तो इन्होंने लिखी है तबकात एक नसीरी, इस नाम की बुक जो है ये लिखते हैं। ठीक है, अब लगता है क्लास जो है हमने कंप्लीट की। आपको जो क्वेश्चन बताना है वो ये बताना है हाउ मेनी टेक्स्ट आर देयर इन बुद्धिज्म के अंदर कितने टाइप के जो ग्रंथ है वो है। इन विच रूलर पीरियड कोइन्स आर कॉल्ड एज टंका और जिटल और टंका नाम से किस जो रूलर है उसके टाइम पे जो है इनको कोइंस को बोला जाता है टंका और जिटल। ठीक है, ये बात आपको बतानी है कमेंट के अंदर। हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये क्वेश्चन अभी लास्ट में हमने देखा था, तो ये बताना है हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। आज की जो क्लास है वो कंप्लीट करते हैं। स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। ये क्लास जो है बहुत लंबी है और ये क्लास आपको कहीं पे भी इतनी डिटेलिंग के अंदर नहीं मिलने वाली। डिटेलिंग में इसलिए की है कि आप लोग एक बार अगर इस क्लास को भी देख लोगे तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होंगे वो आप इस क्लास को देखने के बाद में भी ध्यान में रहेगी आपकी ये सारी बातें, तो उससे भी आप लोग क्वेश्चन नॉर्मल कर सकते हो और इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस पॉइंट से आता ही आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।